बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हज़रत इमाम हुसैन और उल्लू का किस्सा। हज़रत इमाम हुसैन और उल्लू के बारे में जो मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ राय लोग रखते हैं, उनको थोड़ी सी क्लैरिटी देंगे और बात करेंगे हज़रत इमाम हुसैन और उल्लू के बारे में। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे जानवर के बारे में जिसके बारे में हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई उसे मनूस कहता है तो कोई उसे घर में परेशानी लाने वाला जानवर कहता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में और आज की इस वीडियो में हम आपको उल्लू की पूरी हकीकत बताने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि ये जानवर हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है, ये जानवर हमेशा उदास सा ही क्यों रहता है और उल्लू का वाकया करबला से क्या ताल्लुक है। जब आप इसकी हकीकत सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी दिखिएगा। दोस्तों, एक मरतबा एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या इमाम, मैं आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहता हूँ। इस पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि पूछ ए पूछने वाले, तू क्या पूछना चाहता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की बात सुनकर वो शख्स कहने लगा, मुझे बताएं कि उल्लू कैसा परिंदा है, क्या उसके साथ मनहूसियत को मंसूब करना दुरुस्त है और क्या उल्लू जादू टोने की अलामत में से एक है, और या इमाम मुझे आप ये भी बताएं कि उल्लू वीराने में क्यों रहता है, क्या इसकी कोई ख़ास वजह है। प्यारे दोस्तों, इस शख्स की बात सुनकर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक कुछ देर के लिए खामोश हो गए। फिर उस शख्स की तरफ देखकर कहने लगे, ए शख्स, याद रखना, इस परिंदे को जैसा तुम आज देख रहे हो, ये परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था और ना ही ये परिंदा पहले वीरान जगहों पर रहता था और ना ही उदास रहता था। उसके साथ एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसकी वजह से उसका मिजाज, आदत और रहन सहन सब कुछ बदल गया है। ये सुनकर वो शख्स फिर से अर्ज करने लगा, या इमाम जाफ़र, कैसा वाक़या, क्या हुआ था इस परिंदे के साथ, बराए मेहरबानी मुझे सब तफसील से बताएं। उस शख्स की बात सुनी तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने उसे फरमाया, ए शख्स, ये परिंदा यानी उल्लू हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर रहता था, मगर जब से करबला का सानिया रोनुमा हुआ है तब से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा है। हुआ ये कि जब इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने काफ़िले के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज़ करने लगा, या इमाम हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उल्लू की बात सुनकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के साथ जो कुछ होने वाला है वो तुम देख नहीं पाओगे, तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। यह सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और उसका कहने लगा, या इमाम, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जब वो परिंदा जिद करने लगा तो हज़रत इमाम हुसैन ने उस परिंदे को रुकने की इजाज़त दे दी। उसके बाद उस परिंदे ने करबला का पूरा वाक़या अपनी आंखों से देखा। यजीद ने किस तरह इमाम हुसैन उनके साथ के ऊपर जुल्म किया, उसने अपनी आंखों से देखा। हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को कटा हुआ उसने अपनी आंखों से देखा। हज़रत इमाम हुसैन की लाश को पामाल होते हुए उसने अपनी आंखों से देखा। ये जुल्म और सितम देखने के बाद उस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफरत बढ़ने लगी और इंसानों पर से उसका भरोसा उठ गया। तभी से ये परिंदा इंसानों से दूर जंगलात और वीरानों में रहने लगा है ताकि इंसानों का साया भी उस परिंदे पर ना पड़ सके। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की ये बात सुनकर वो शख्स रोने लगा और गम हुसैन में आंसू बहाने लगा। नाज़रीन, इस्लामी कुतुब में आता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर इंसानों, हैवानात और जिन्नात सब गमज़दा हुए। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया तो हर तरफ खून की सुर्खी फैली गई थी और यहाँ तक कि आसमान भी 3 दिन तक सुर्ख रहा। तमाम परिंदों में से उल्लू वो परिंदा है जिसको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का बहुत अफसोस हुआ और इस परिंदे ने इंसानों से नाता तोड़ लिया। ये बेजुबान परिंदा भी इतना समझता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो थे जो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेलकर बड़े हुए थे, जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। एक बेजुबान परिंदा ये बात समझता है, मगर अफसोस के काफिर दिमाग और ज़बान रखते हुए भी ना समझ सके। जब से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई तब से उल्लू ने आबादी में रहना छोड़ दिया और वीरानी में रहना शुरू कर दिया। उल्लू सिर्फ रात में बाहर निकलता है और दिन को वो तन्हा और वीरान जगह पर रहता है। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया तो उल्लू ने कसम खा ली कि अब वो कभी आबादी में नहीं रहेगा बल्कि तन्हा और वीरान जगह पर रहेगा। और अब उल्लू रात भर गमगीन रहता है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से पहले उल्लू आबादी में ही रहा करता था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया तो वो पहाड़ों और जंगलों की तरफ चला गया और जाते हुए यजीदियों से बोल कर गया कि तुम कितने बदनसीब हो, जब अपने ही नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया
پھر میں تو ایک پرندہ ہوں، تم سب میرا کیا اچھا سوچوگے؟ بہتر ہے میں اپنی حفاظت خود کروں۔ اور یہ بول کر وہ چلا گیا۔ اب وہ سارا دن کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، جبکہ شام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد میں غم زدہ رہتا ہے۔ جہاں الو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غمگین ہے، وہاں کبوتر بھی ایک ایسا پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین کی شہادت پر بے انتہا دکھ ہوا۔ یہ پرندہ بھی ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے نواسے کو شہید کیا۔ حضرت امام جعفر صادق کا کہنا ہے کہ کبوتروں کو گھروں میں پالا کرو، کیونکہ کبوتر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو بد دعائیں دیتا ہے اور ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک دن میں داؤد کے گھر بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک کبوتر دیکھا جو زور زور سے کچھ بول رہا تھا۔ میں نے پوچھا، داؤد تم جانتے ہو کبوتر کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت داؤد نے فرمایا، نہیں میں نہیں جانتا۔ جس پر حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، یہ ان پر لعنت بھیج رہا ہے جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل ہیں، اس لیے اس پرندے کو گھر میں پالنا چاہیے۔ تو دوستوں، وہ واقعہ کربلا کا ہمارے لیے، سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑا ہی ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ لیکن جو الو کا واقعہ اور کبوتر کا واقعہ ہے، اس کا حدیث کی کئی کتابوں میں ذکر مجھے نہیں ملا۔ یہ صرف ایک اسٹوری تھی، جو ایک پوائنٹ آف ویو تھا، جو میں اس کو ریسرچ کر رہا تھا اور دیکھا میں نے یوٹیوب میں کہ لوگ اکثر اس پہ ویڈیو بنا رہے ہیں، لیکن اس کی اوتھینٹسٹی پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کو من و ان تسلیم کرنا اس واقعے کو سچا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں علماء کرام سے رائے لینی پڑے گی، اور انشاءاللہ میں کنفرم کر کے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یا اپنے کمیونٹی گائیڈ لائنس میں، جو کمیونٹی جو ہوتی ہے یوٹیوب کی، وہاں پہ میں اس کو مینشن کر دوں گا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی تصحیح کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو ہر طرح کی ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے اور آپ کے دماغ کو خراب کر دیا جائے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔